अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुख्तरम असातिज़ा वद्दीन और प्यारे दोस्त, मैं सिदरातुल सैदिया के इस अजीम फोरम में फ़ख्र की तबाही के ख़तरा के मौजू पर कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। खुदा तौफीक फरमाए। गरूर एक बड़ी बीमारी है जो किसी को भी आसानी से मर सकती है। हर एक के पास ऐसा करने की अपनी वजूहत है। दौलत, ताकत, इल्म, दिहानत और बहुत कुछ हमें गरूर और तकब्बुर की तरफ ले जा सकता है। फ़ख्र एक अमल नहीं है, ये एक रोया है। सबसे बड़ा ये है कि जिन लोगों को हम देखते और रहता है उनके साथ इस रोया से हम अपनी शख्सियत खराबी के जिम्मेदार। गरूर जल्द ही इन लोगों के दिल में दाखिल हो जाएगा जिनकी भी हयालत दरस्त नहीं है। जब अजीम हयालत मुताला और ज़िंदगी के तजर्बात जो हो जाते हैं तो आज से ख़त्म हो जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के लफ्ज़ आइटम वज़न को मिलाकर तकब्बुर से मना किया है, जो सबसे छोटी पैमाइश की निशान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और लफ्ज़ जन्नत में दाखिल न होना जो कि सबसे मजबूत की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। दुश्मनी यह कहे करके आइटमी वज़न पर फ़ख्र करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकब्बुर की बीमारी से बचने के बहुत से तरीक़े बताए हैं। हमें गरीबों, बीमारों, आम लोगों और बच्चों के साथ रहने की हिदायत की यही है। यह हमें लोगों के साथ रहने को कहता है जिनके पास कोई कामयाबी नहीं है। अगर हम किसी भी कामयाबी के बोले बेगैर जीना चाहता है, हमें मरीजों से मिलने से ज़्यादा सुकून और सबक मिलता है। जो भी थोड़ा सा सोचेगा उससे अंदाज़ हो जाएगा कि इंसान फ़ख्र करना कितना हुसूल और गलत है। दौलत, औलाद, खूबसूरती, हैसियत और ताकत जो गरूर जन्म देती है वह हकीकत में इसकी नहीं है। सब कुछ खुदा का दिया हुआ है, वो इसकी इजाज़त के बगैर इससे वापस ले लिए जाएंगे। मौत से सारा गरूर ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो भी मगरूर शख्स उसका मजाक उड़ाए उसे भी वही मिलता है, कपड़े के 3 टुकड़े और मट्टी के चपटे। कौन जानते हैं कि क्या हम सब पिछली नस्लों के सुरूर और सैनों पर चल रहे हैं। मैं अपना अल्फाज का इख्तिताम इस दुआ के साथ करता हूँ कि अल्लाह हमें गरूर के शर्र से महफूज रखे। आज सोमा शामिल करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़े किराम और मेरी प्यारी अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज मुझे इल्म की ताकत की मौजू पर लबकशाई करने का मौका मिला है और दुआ है अल्लाह पाक हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। इल्म ताकत का मतलब ये हो कि किसी शख्स को ताकत देता है जो अपनी हुकूक की जंग लड़ता है। अपनी ज़िंदगी पर तालीम और मुकम्मल कंट्रोल है। तालीम याफ्ता अफराद ज़िंदगी में चीज़ों को आसानी से संभाल सकते हैं। इल्म सबसे महफूज ज़रिया है जो लोगों को ताकत फराहम करता है, और इल्म की ज़मीन पर किसी और ताकत शिकस्त नहीं दी जा सकती है। हम ये भी कह सकती है इल्म एक ऐसी शख्स को ताकत देता है जो अपनी हुकूक की जंग लड़ता है और दुनिया का मुकाबला करते हैं। इल्म ने इंसान और जानवरों में फ़र्क पैदा किया है। इंसानों का जिस्मानी ताकत में जानवरों से मवाजानी नहीं किया जा सकती, लेकिन इंसान सिर्फ इल्म की ताकत की वजह से ज़मीन पर किसी और ताकत सबसे ताकतवर मखलूक रबा है। इंसान जिस्मानी ताकत में जानवरों से कम सवू है। इंसान इल्म से कुव्वत हासिल करते हैं और जिस्मानी नहीं करते हैं। इंसान ज़मीन पर बहुत ही और समझ और महलूक है, कान का वो अपने इल्म, तहकीक और तजुर्बात से दुनिया को बदलने की सलाहियत रखती है। इल्म हमें दुनिया में ज़्यादा रहने और जीने की सलाहियत फराहम करता है। यह आज़ादी है और आपके अंदाज़े आज़ादी बगैर हकीकी ताकत नहीं है। मज़ीद इल्म हमें बेहतर तौर पर फैसले करने काबिल बनाता है। जब यह वाज़ाया हो जाए कि हम अपनी इज्जत करते हैं, जो है ताकतवर भी है, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम समाईन किराम, मैं बहुत मसरूर हूँ कि आप लोगों के सामने मुअय्यन मौज़ू उम्मतों के माबैन दिन की अहमियत और उसके अज़रात पर चंद लब कुशाई करने का मौका मिला।
सबसे पहले कुछ खुदावंद कुद्दूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस सुनहरे मौके से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुनइमुल मुतफल्लिल। बरादरान इस्लाम, ये नाकाबिल फरामोश हकीकत है कि तारीख के औराक कहा फ़र्द को दीनों दुनियावी हुकूकत उसके दीन ही वास करते हैं। अदियान सकाफत व इंसानियत महब्बत व भाईचारगी का मनबा है। अदियान किस जड़े इंसान में आदम अलैहिस्सलाम की दौर ही मजबूत हो गई और ताकया मनबा रहेगी। बरादरान इस्लाम, अगर हम हमारी नस्लों को हिंदुस्तान की मौजूद हालत पर जुम्बिश दे तो हमारा दिल अफसोस और अदामत से पर हो जाएगा कि जिस दिन वाले साहिब कुव्वत हो गए वो हमें वक्त जमको की तल पर दूसरों को उबारते रहे हैं। हर दिन एक दूसरों का लानों का तान करने में है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमादा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। दिन हर इंसान की एक कातिर लगाम है जो उसे बुराई से रोकता है और उस जो हिदायत की राह दिखाता है। दिन एक तरासू है जो उसके लिए जिंदगी की हाजत को जानता है और रखता है और सीधी राह बताता है। दिन एक तरासू है जो उसके लिए जिंदगी की हाजत को जानता है और मिल्लत के लिए दिन एक पुख्ता किला है। जिसने इंसान की हिमायत की दीन एक दरगे मतीन है। जिसने लोगों की हिफाजत की के कहे वो हलाकत गड़े में न गिर जाए। तो पेशक उगुवत मोहब्बत से ही इंसानियत पड़ती है ने कि इल्हादोला दीनियत से, क्योंकि इल्हादोला दीनियत उम्मत की पासमानदगी का सबब बनते हैं। क्योंकि उरी कोई नस्मो नस्किना बांधा नहीं क्या। आज बैरून ममालिक में अगर नजर दौड़ाई जाए जहां के अक्सर लोग मुल्हिद है। जैसा कि शिमाली कोरिया और चाइना नुहे तो मालूम होता है कि शहरी रो रहे, जीगो पुकार उठ रही है। उस राह के सामने गुजारिश की जा रही है, फिर भी जिंदगी भर किसी भी तरह की आसाद हुर्रियत की गुंजाइश नजर नहीं आती। चीनो सुकून की रुंग भी बाकी नहीं रही, गोया के जिंदगी बिना मकसद ही करती जा रही है। तो पता चला के दिन के बका से ही इंसानियत पर करार रहेगी और दिन के बका से ही उखुवत व मोहब्बत, नुसरत व मुसाअल तो और दिन ही बाकी रह सकती है। और अगर इस आलम में दीन फानी में इंसान गड़ा डूब अंधेरे में पड़पड़ाता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माँ बाप को इज्जत करने के लिए तौफीक अता फरमा दे। मेरा छोटा तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अमा बाद। बावकार उलमाए किराम व असातिदे इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूस व अमाइदे कौम, असर हाज़िर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अहम मसला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ की सबसे ज़्यादा गलत फ़हमी और गलत फ़हमी के शिकार शख्सियत में एक है। ये कार्टूनों और फिल्मों के साथ आज तक जारी है। दूसरी तरफ हकीकत है ये कि कोई दूसरी रहनुमा फ़ातिह उस्ताद नबी या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है जिसे उनके पैरोकारों ने इस कदर मोहब्बत, एहतराम और मिसाल दियो। कुरान की तरफ से आपके अल्लाह के रसूल में एक असीम नमूना होने की दावत की मुताबिक दुनिया भर के से मुमिनों 14 स्वादियों बाद रोस है। नींद, नकल व हरकत और तदफीन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की पैरो कर रहे हैं। हम किसी भी ऐसे रहनुमा को देख सकते हैं इसलिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत इस्लामी अकीदा का एक लाजमी पहलू है। हुब्ब रसूलुल्लाह की रिला और जन्नत के दरिया है। खुदा फरमाता है, कहे दो कौन तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियों, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कारोबार और तुम्हारे घर जिनके साई होने का तुम्हें डर पे खुदा फासिकों को हिदायत नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनों के लिए अपनी जानों से ज़्यादा महबूब होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफादात को अपना मुफादात पर तरजीह दी जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक अपना हुकूक से अदा किए जाए। उसे अपनी साद से ज़्यादा फ़िक्र करना चाहिए। पोषक के वक्त में उसके लिए अपनी आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहे हैं। पोषक के वक्त में
उसके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया, वो जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें से कोई उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रलियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मुझे काने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब प्यार करता हो। पूरी तारीख में हमने देखा हो कि मुमिनों के लिए अपनी जान से ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब ना हो जाओ। मैं अभी मेरी तकरीर ख़त्म करता चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम मुकर्रम असातिज़े किराम, उलमा ईसाए और मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस मुबारक महफिल में आप लोगों की सामने चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाता है, दिलों को रोशन करता की ज़िंदगी है। अगर अपने बारे में पहचान ना होता भी इल्म ज़रूरी है। किसी शायर ने क्या खूब पढ़ा लिखे, इंसान बनेंगे अपनी खुद पहचान बनेंगे। इस्लाम में इल्म की बड़ी अहमियत दी गई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल इल्म हयातुल इस्लाम, यानी इस्लाम इल्म इस्लाम का ज़िंदगी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते? नहीं, हरगिज़ नहीं। इल्म सीखने वालों को इतना फसीलत बताया गया है, उनके लिए इस आलम की हर चीज़ दुआ, हत्ता के मछलियाँ समुद्र की तह के और फारिश्ते अपनी पर बेचे देते हैं। ओ नबी, आप बोलिए, मेरे खुदा मुझे इल्म साइदा कर दीजिए। अल्लाह ताला आखा से फरमाता है मुझे इल्म साइदा कर दीजिए। इससे हम इल्म की अहमियत समझ सकते। इल्म इस्लाम का जीना है। वो ताल्लुम और तालीम करने वालों को दूसरे लोगों से ज़्यादा खुसूसियत है। अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के अब्दों से खौफ करने वालों वो उलमा लोग हैं। ये आयत में अल्लाह ताला इल्म से उसके उलामों को अलग करते हैं। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ओ अबू दर, अल्लाह के किताब से एक आयत पढ़ने के लिए तैयार करना 100 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने से वीर है। इल्म पढ़ने खुदा से सुजूद करने से ज़्यादा अफसल है। तो आओ बच्चे, हम इल्म हासिल करेंगे। निसाए खुदा को इतना वास्ते इतना कहकर मैं अपनी छोटी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु अला नबील करीम, अम्मा बाद। मैं आज आपके सामने छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। इसके उन्वान है मा अल्लाह का अरशाद है, वअब्दुल्लाह वालिदु शरीक बिशैइन व बिवालिदैनि इहसाना। तुम अल्लाह की इबादत कर दे और उसके साथ किसी को शिरक मत कर दो, और वालिदैन के इताअत कर दो और उनके साथ हसन सलूक कर दो। मुझसे सामने कराम, वहाँ अल्लाह ताला में ईमान के उनके साथ हसन सलूक करने के हुक्म दिया है। वहाँ एक समद है, मोहब्बत और उनकी तहफ़्फ़ुज़ बारी हो है। अल्लाह ताला ने तरफ से दिया हुआ तहलील इसलिए है किसकी कितर करना है हम सब पर सॉरी है ताकि हम पर भी कतर नहीं जाए। मैं जैसी असीम नेमत बार नहीं मिलती इसलिए है। और जब तक आपके पास है उसकी कभी खिदमत कर दो और इससे मोहब्बत कर दो जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और जन्नत में जाएंगे और कि हदीस इरशाद फरमाया, टाड़े के मांगे गरीब होता है। आखिर में अपनी छोटी सी तकरीर पेश दुआ है, उनके के लिए दुआ से अता फरमा बारदार फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।